हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बोर्ड सॉल्यूशन पे। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी असाइनमेंट नंबर 6 कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन का जनवरी माह का असाइनमेंट के सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। बिजनेस स्टडी, व्यवसाय अध्ययन, जितने प्रश्न आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। इसके पहले कक्षा 12वीं के सभी विषयों के असाइनमेंट के आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई सभी विषयों की जाकर देख सकते हो, या फिर प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाकर आप सभी विषयों का असाइनमेंट के आंसर को कंप्लीट कर सकते हो। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर कर लीजिएगा, जिससे कक्षा 12वीं के एग्जाम से संबंधित सीजी बोर्ड के जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलेगी सारी की सारी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड होंगी। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इसके अलावा यदि आप पीडीएफ की सॉल्यूशन यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं सॉल्यूशन की, व्यवसाय अध्ययन की, तो इसके लिए आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर सर्च करना है www.boardjankari.com, जहां पर आपको असाइनमेंट की पीडीएफ भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं बिजनेस स्टडी में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, विपणन मिश्रण के 4 तत्वों को समझाइए। ठीक है, 4 अंक के लिए प्रश्न है। इसके अलावा हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी देखेंगे। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो पहले प्रश्न का हम उत्तर लिखेंगे, विपणन मिश्रण के 4 तत्व। ठीक है, तो वस्तु पहला हो जाएगा पॉइंट में। फर्स्ट पॉइंट, वस्तु का नियोजन और विकास। एक अच्छी संस्था वस्तु का अच्छा नियोजन करती है। वर्तमान में ग्राहक अच्छी डिजाइन, फैशन तथा उत्तम क्वालिटी की वस्तु चाहता है। यह तभी संभव है जब उपक्रम में वस्तु के निर्माण हेतु उचित नियोजन और विकास का तत्व हो। इस तत्व के अंतर्गत वस्तु के गुण, ब्रांड, नाम, रंग, आकर्षक पैकिंग, प्रयोग, गारंटी, सेवा आदि तत्वों को शामिल किया जाता है। कीमत निर्धारण यानी प्राइसिंग, किसी भी वस्तु के, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, किसी भी वस्तु के विपणन में उसका मूल्य अत्यधिक प्रभावित करता है। कीमत अधिक होने पर वस्तु बाजार से हट जाएगी, कम होने पर उपक्रम को लाभ नहीं होगा। ठीक है, इसी के साथ व्यापार में क्या होगा, तेजी, मंदी, मूल्यों में उतार चढ़ाव, ये ऐसे तत्व हैं जिनका विपणन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अतः विपणन के अंतर्गत विभिन्न घटकों को ध्यान में रखकर मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो जाएगा वितरण माध्यम, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। वितरण माध्यम के अंतर्गत यह देखा जाता है कि वस्तु का निर्माण या विक्रय किस माध्यम से होगा, किस स्थान पर होगा, विक्रय सीधे होगा या मध्यस्थों द्वारा, विक्रय स्थानीय होगा या बाहर भी माल भेजा जाएगा, आदि घटक विपणन मिश्रण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। विक्रय संवर्धन यानी सेल्स प्रमोशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, आज की विपणन व्यवस्था में अच्छे से अच्छा सामान तब तक नहीं बेचा जा सकता जब तक उसका उचित विज्ञापन ना हो। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट बहुत जरूरी है प्रोडक्ट की। किसी भी विज्ञापन के अतिरिक्त विक्रय प्रवर्तन की अनेक विधियां, अतः एक अच्छा विपणनकर्ता अपनी वस्तु का अधिक विक्रय करने के लिए विपणन कार्यक्रम बनाता है, क्योंकि संवर्धन के बिना व्यवसाय का विकास नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। इसमें प्रश्न क्रमांक दूसरा हमारा है, उपभोक्ता के किन्हीं 4 दायित्वों को समझाइए। तो उपभोक्ता के दायित्व हम देखते हैं। सबसे पहला है, वस्तु उचित मूल्य पर बेचना है। ठीक है, पहले पॉइंट में आ जाएगा। तो एक व्यवसायी का प्रथम उत्तरदायित्व है कि वह उपभोक्ता से वस्तु के बदले उचित मूल्य ही प्राप्त करे, क्योंकि उपभोक्ता से कपट, धोखा व बेईमानी केवल एक बार ही की जा सकती है, दूसरी बार वह आपकी दुकान पर आएगा ही नहीं। ठीक है, स्वाभाविक है कि ऐसा करने से व्यवसाय का अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा, अतः उपभोक्ता से सदैव उचित मूल्य ही लेना चाहिए। चलिए दूसरा पॉइंट हो जाएगा, श्रेष्ठ वस्तुओं का ही विक्रय अच्छी वस्तु के उपभोग से उपभोक्ता व फिर समाज का स्तर उठता है। अच्छी वस्तु के उपभोग से अच्छी भावनाएं विकसित होती है, अतः विक्रेताओं का यह उत्तरदायित्व है कि वे सदैव श्रेष्ठ किस्म की वस्तुओं का ही विक्रय करें। इससे व्यवसाय की ख्याति भी बढ़ती है, यानी प्रसिद्ध होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट होगा, उपभोक्ता शिकायतों को दूर करना। उपभोक्ता की शिकायतों को सदैव मार्गदर्शक के रूप में लेते हुए शिकायतों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। व्यवसाय का उत्तरदायित्व है कि वह उपभोक्ता संतुष्टि को ध्यान में रखे और शिकायत को तत्काल दूर करे। ठीक है, चौथा पॉइंट हो जाएगा, प्रमाणित वस्तुओं का विक्रय। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी वस्तुओं के स्तर को मापने वाली कुछ संस्थाएं होती है। तो भारत में भारतीय मानक संस्थान तथा अमेरिका में अमेरिकी मानकों का राष्ट्रीय ब्यूरो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ISI पद्धति जो हम लेते हैं वो भी है। ठीक है, ये भी है। और इसमें विक्रेताओं का दायित्व है कि मानक संस्थाओं द्वारा प्रमाणित वस्तुओं का ही विक्रय करें। इससे उपभोक्ता का विश्वास क्या है, बढ़ाया जा सकता है। यानी यहाँ पर दोनों चीज़ों में हमें जो है सभी चीज़ों को नोट करते हुए लेना चाहिए, जागरूक होना चाहिए इस क्षेत्र में। चलिए अगला है प्रश्न क्रमांक 3, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, क्या है ये? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं के शोषण के विरुद्ध एक कारगर प्रयास है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का बिल 9 दिसंबर 1986 को भारतीय संसद के पटल पर रखा गया, जो पारित हो गया, और 24 दिसंबर 1986 को भारत के राष्ट्रपति ने इस अधिनियम पर अपनी स्वीकृति प्रदान की। यह अधिनियम जम्मू तथा कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में 15 अप्रैल 1987 से लागू हो गया। इसकी कुछ विशेषता है अधिनियम की, जैसे क्षेत्र का फैलाव यानी कवरेज ऑफ सेक्टर्स। यह अधिनियम निजी, सार्वजनिक तथा सहकारी सभी क्षेत्रों में लागू हुआ, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा मदों का फैलाव। यह अधिनियम सभी अनुचित प्रतिबंधित व्यापार वस्तु और सेवाओं पर लागू होता है, यहाँ तक कि जब तक कि किसी वस्तु अथवा सेवा को केंद्रीय सरकार द्वारा विशेष रूप से इस अधिनियम से मुक्त न कर दिया जाए, ठीक है। तीसरा हो जाएगा प्रभावी संरक्षण, इफेक्टिव सेफगार्ड्स। यह उपभोक्ताओं को त्रुटिपूर्ण पदार्थों, असंतोषजनक सेवाओं तथा अनुचित व्यवहारों से सुरक्षा प्रदान करता है। अर्थात इस अधिनियम के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं पर रोक लगाने का प्रावधान है जो उपभोक्ता के लिए जोखिम उत्पन्न करती हूँ। चौथा हो जाएगा प्रावधानों की क्षतिपूरक प्रकृति, ठीक है, यानी उपभोक्ताओं की मदद के लिए उनके अधिनियम पास किए गए, इनका लाभ तो उपभोक्ता उठाते हो। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है? यदि वो उपभोक्ता चाहे तो उन्हें अतिरिक्त मदद प्रदान कर सकता है। इस अधिनियम के प्रावधान की प्रकृति क्षतिपूर्वक अथवा अतिरिक्त प्रदान करने की है। उपभोक्ता को किसी भी अधिनियम का लाभ उठाने की पूरी स्वतंत्रता होती है, ये लिख लेना आपको। और पांचवा हो जाएगा 3 स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र इसके लिए बनाए गए हैं। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों का लाभ प्रदान करने के लिए उपभोक्ता न्यायालय स्थापित किए गए। यह अधिनियम 3 स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र प्रस्तुत करता है। जिला स्तर पर जिला फोरम, राज्य स्तर पर राज्य आयोग तथा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग। उपभोक्ता अधिकारों का समूह। यह अधिनियम उपभोक्ताओं को अनेक अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार उपभोक्ता सुरक्षा, सूचना, चयन, प्रतिनिधित्व, उपचार, शिक्षा आदि से संबंधित है। इसके अलावा हो जाएगा उपभोक्ता संरक्षण परिषद। तो उपभोक्ता संरक्षण के पक्ष को बढ़ावा देने के लिए तथा उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए अधिनियम में उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना का प्रावधान भी किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यदि आप इस आंसर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर जाकर सर्च करोगे www.boardjankarta.com, जहां पर आपको असाइनमेंट नंबर 6 जनवरी माह के असाइनमेंट के आंसर के सारे विषयों की पीडीएफ मिल जाएगी। कक्षा 12वीं से संबंधित एजुकेशनल और एग्जाम न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जितनी भी आपकी एजुकेशन से संबंधित न्यूज़ होंगी आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएंगी, इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो को शेयर नहीं करा है अभी तक तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ठीक है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने तथा संवर्धन के लिए उपभोक्ता संगठनों की भूमिका की विवेचना कीजिए। उत्तर लिखेंगे, उपभोक्ता संरक्षण में उपभोक्ता संगठनों और एनजीओस की भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, उपभोक्ताओं को शिक्षित करना। उपभोक्ता संगठन उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं। इनके द्वारा यह कार्य सभा आयोजित करके, सम्मेलन आदि आयोजित करके किया जाता है। इनके द्वारा क्या होता है, उपभोक्ताओं को स्वयं सहायता करने की शिक्षा भी दी जाती है। उपभोक्ता हित से संबंधित जो है विचारों का प्रकाशन किया जाता है, समाचारों का प्रकाशन। ये संगठन उपभोक्ताओं की समस्या, कानूनी रिपोर्ट, राहत, उपभोक्ता हित में कार्यों के संबंध में पाक्षिक या अन्य प्रकार के प्रकाशनों का प्रकाशन करते हैं, ठीक है। विभिन्न वस्तुओं की जानकारी, उनका निरीक्षण करना। इसमें समय समय पर विभिन्न प्रकार से उत्पादों संबंधित आंकड़ों की जानकारी एकत्र की जाती है। इसके बाद उनका निरीक्षण भी किया जाता है, ठीक है। इससे उपभोक्ताओं को परिचित भी कराया जाता है। अनुचित व्यवहार के प्रति कार्रवाई, 4th पॉइंट हो जाएगा। उपभोक्ताओं को प्रेरित करना। ये संगठन बेईमान, शोषण करने वाले तथा अनुचित व्यापारिक व्यवहार करने वाले विक्रेताओं के प्रति कार्रवाई करने के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करते हैं। 5वां हो जाएगा उपभोक्ता को कानूनी सहायता प्रदान करना। ये संगठन क्या करते हैं, अपनी समस्या के निदान के लिए उपभोक्ताओं को कानूनी सलाह प्रदान करते हैं। उपभोक्ता हित के लिए शिकायत दर्ज कराना। उपभोक्ता संगठन ऐसे पीड़ित व्यक्तियों की ओर से भी शिकायत दर्ज कराते हैं जो अपनी शिकायत को दर्ज कराने में खुद सक्षम नहीं है। इन संगठनों द्वारा उपभोक्ता की शिकायत के निवारण के लिए ऐच्छिक शिकायत केंद्रों को भी संचालित किया जाता है। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 12वीं बिजनेस स्टडी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा। इसके पहले भी हम बाकी विषयों के असाइनमेंट के आंसर देख चुके हैं जनवरी माह के। यदि आपने कोई असाइनमेंट का आंसर नहीं लिखा है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, सारे असाइनमेंट के आंसर को कंप्लीट कर सकते हो। जितने भी आपको दिए गए सभी विषयों के असाइनमेंट के आंसर कंप्लीट हो गए हैं। जल्दी से लिंक पर क्लिक कीजिए, जाइए और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें ताकि कक्षा 12वीं से संबंधित सारी वीडियो आपको प्रॉपर रूप से मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।